वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 57 में आज हम बात करेंगे सेल्फ जॉइन के बारे में। ये जॉइन का लास्ट टाइप है। इससे पहले हमने कार्टेशियन जॉइन, इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन और आउटर जॉइन के 3 टाइप्स, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन को पढ़ा। नाउ ये जितने जॉइन पढ़े सेल्फ जॉइन को छोड़ के, ये जितने भी जॉइन पढ़े उसमें हमने क्या कर रहे थे, उसमें हम एट अ टाइम 2 टेबल को यूज कर रहे थे। एट अ टाइम 2 टेबल को यूज कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एट अ टाइम 2 टेबल को यूज कर रहे थे। लेट्स सपोज ये एक टेबल है 1 और ये एक टेबल है 2, सेकेंड टेबल, ठीक है। ठीक है, ये जो जॉइन पढ़ा हमने, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, 2 टेबल से एक साथ डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है, वो जो जॉइन पढ़े हमने, कौन, सेल्फ जॉइन को छोड़ के जो भी जॉइन पढ़े हमने, कौन कौन सा, कार्टेशियन जॉइन, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। ठीक है, और आउटर जॉइन के जो 3 पार्ट पढ़े, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, ये जितने भी जॉइन पढ़े उसमें हम एट अ टाइम मोर देन 1 टेबल, या यूं कहें 2 टेबल से हम एक साथ डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे। एक साथ 2 टेबल के डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है, डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन सेल्फ जॉइन में क्या होता है, हम सेम टेबल को 2 बार यूज करते हैं और 2 बार इसी टेबल से डेटा को डिस्प्ले करते हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ, सेल्फ जॉइन में हम ये बोले कि सेम टेबल को 2 बार यूज करते हैं। ठीक है, सेम टेबल को 2 बार यूज करते हैं और डेटा को डिस्प्ले करते हैं। बट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डेटा हमें डिस्प्ले करना होता है, ठीक है, अगर एक टेबल से अगर ये हमें क्वेश्चन किया जाए कि हमें जो डेटा डिस्प्ले करना है, हमें रो 1 और रो 2 से डेटा डिस्प्ले करना है एक साथ, ठीक है, तो किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे? आप बोलो कि सिंपल सा सेलेक्ट स्टार, सिंपल सा क्वेरी लिखेंगे और डेटा डिस्प्ले करेंगे। बट अब ये कहा जाए आपसे कि आपको रो 1 और रो 2 के डेटा को साथ में डिस्प्ले करना है, अलग अलग रो में नहीं, एक ही रो में डिस्प्ले करना है। तब आप किस तरीके से उसे लिखोगे? तब आपको सेल्फ जॉइन की मदद लेनी पड़ेगी। तो सेल्फ जॉइन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? सेल्फ जॉइन को हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जब एक साथ एक ही टेबल से डेटा को डिस्प्ले करना हो और वो डेटा अलग अलग रो में प्रेजेंट हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें एक साथ डेटा को डिस्प्ले करना हो, ठीक है, और वो डेटा एक ही टेबल में, सेम टेबल में अलग अलग रो में प्रेजेंट हो, तब हम सेल्फ जॉइन को यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम सेल्फ जॉइन को यूज क्यों करते हैं? जब डेटा सेम टेबल में प्रेजेंट हो बट डिफरेंट रो में प्रेजेंट हो, तब हम सेल्फ जॉइन को यूज करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, इन सेल्फ जॉइन वी जॉइन सेम 2 टेबल। हमने जॉइन में 2 टेबल को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइन कंडीशन। आप मुझे ये बताओ जॉइन कंडीशन क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट करके वो बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से, तो आप मुझे वो बताओ कि जॉइन कंडीशन क्या होता है। तो हम सेल्फ जॉइन में क्या करते हैं, सेम टेबल को ज्वाइन करते हैं, मतलब एम्प्लॉय एक टेबल को 2 बार ले लेंगे, मतलब सेम टेबल को हम 2 बार कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब कब और क्यों यूज करते हैं सेल्फ जॉइन को? We need self join because data present in same table but they are present in different rows। ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें जो डेटा प्रेजेंट है वो सेम टेबल में है, ठीक है, वो डेटा सेम टेबल में है बट वो डिफरेंट रोज में हो, तब जाके हम सेल्फ जॉइन को यूज करते हैं। मतलब लेट्स सपोज ये हमारा कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, तो इसी को हम 2 बार, मतलब इसी टेबल को हम 2 बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 बार टेबल हो जाएगा, टेबल 2 बार हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस 2 टेबल हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। फिलहाल सिंटैक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 सिंटैक्स है सेल्फ जॉइन के लिए, एक आंशिक का, एक ओरेकल का। आंशिक के सिंटैक्स पे फोकस करें तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लाउज के साथ कॉलम नेम है और वाइल्ड कैरेक्टर, या तो हम कॉलम नेम को पास करेंगे या फिर वाइल्ड कैरेक्टर को पास करेंगे। ठीक है, फिर फ्रॉम क्लाउज में टेबल नेम,
फिर उसको फिर हम यहाँ पे T1 क्या है, T1 यहाँ पे अलियास नेम है, ठीक है, अलियास है, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉइन, यहाँ पे हमने जॉइन को लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि अभी तक सेल्फ जॉइन को छोड़ के हमने जितना भी जॉइन लिखा, तो जो भी जॉइन हम पढ़ते थे, कार्टेशियन जॉइन या इनर जॉइन या नेचुरल जॉइन, तो हम नेचुरल जॉइन इस तरीके से, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, इस तरीके से नाम लिखते थे। बट सेल्फ जॉइन में हम सिर्फ जॉइन को यूज़ करते हैं, ध्यान से, सिर्फ हम जॉइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ फिर टेबल नेम, देखिए दोनों टेबल सेम है, इसलिए कलर भी सेम रखा, कोई टेबल में अंतर नहीं है। यहाँ भी टेबल नेम, यहाँ भी टेबल नेम, मतलब लेट्स सपोज ये भी एम्प्लॉय टेबल है और ये भी एम्प्लॉय टेबल है, और दोनों का नाम लेकिन एलियास नेम अलग कर दिए। यहाँ पे एक का नाम T1 कर दिए और एक का नाम T2 कर दिए, ठीक है। एक का नाम T1 कर दिए, एक का नाम T2 कर दिए। फिर यहाँ पे ऑन में हम जॉइन कंडीशन को लिखेंगे। देखिए T1 का जो कॉलम नेम होगा, अच्छा T1 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एलियास नेम क्या होता है। अलियास नेम मैं आपको बस एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो आप एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में देखो, आपको एलियास का एक अलग से लेक्चर है, आपको उसमें एलियासिंग पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, कितने तरीके से हम एलियासिंग परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ बस छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ एलियासिंग के लिए। एलियासिंग क्या होता है, कोई पेट नेम, ठीक है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, करंट में अभी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, लेकिन हम उन्हें क्या बुलाते हैं, मोदी, ठीक है। तो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसको आप टेबल नेम समझो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आप टेबल नेम समझो। बट जो मोदी हो गया वो T1 हो गया, जो मोदी है वो T1, मतलब मोदी के अलियास नेम, पेट नेम, निक नेम हो गया, ठीक है। तो एक बार हम मोदी बोल दिए यहाँ पे, सॉरी T1 बोल दिए टेबल को, और एक बार T2 बोल दिए, ठीक है, एलियास नेम, ठीक है। फिर वहाँ पे अब देखो, जब एलियासिंग किए तो उसके डेटा कॉपी हुए होंगे, ठीक है, वो जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तब जाके डेटा कॉपी होता है। तो वहाँ पे लेट्स सपोज ये एम्प्लॉय टेबल था, ठीक है, इसको एक बार हम E1 नाम दे दिए, ठीक है, और एक बार E2, ठीक है। ये T1 को आप E1 समझिए और T2 को E2। तो जब E1 में एक बार नाम दिए, ठीक है, तो उसमें सारे कॉलम तक प्रेजेंट रहे होंगे, मतलब अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर को मोदी कह रहे हैं तो क्या वो चेंज हो जा रहे, पर्सन चेंज हो जा रहे, नहीं, वो हमारे देश के फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम एम्प्लॉय को E1 बोल रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को E1 टेबल बोल रहे हैं, तो उसमें जो कॉलम है, जो रिकॉर्ड है, वो सेम रहेंगे। अगर एम्प्लॉय को हम E2 टेबल बोल रहे हैं तो उसमें जो कॉलम है, जो रिकॉर्ड है, वो भी एज अ टीज रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ऑन में लिखा था, ऑन T1 डॉट कॉलम नेम। अब जो E1 का जो कॉलम नेम होगा यहाँ पे, ठीक है, अब कॉलम नेम कौन सा, 1, हमने यहाँ दूसरे कॉलम नेम लिया और उसके बाद इक्वल टू को यूज़ किया, फिर T2, अब E2 के लिए, ठीक है, T2 डॉट कॉलम नेम 2। अब यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम यूज हो रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करूँगा एग्जांपल देके, फिर मैं इसे डायरेक्ट एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करूँगा, तो और इजी वे में आपको ये समझ में आएगा ना। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो थोड़ा अभी आप इसे बस माइंड में रखो, मैं अभी आप और इजी वे में एग्जांपल देके क्लियर करूँगा, तो और इजी वे में क्लियर होगा, ठीक है, कि ये T1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम 2, यहाँ पे कॉलम नेम 1 और यहाँ कॉलम नेम 2, आखिर ये है क्या अलग अलग चीज़, ठीक है। सिमिलरली जैसा आंसर का सिंटैक्स है, सिमिलरली वैसे ओरेकल का सिंटैक्स, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जॉइन की जगह बस यहाँ पे कॉमा यूज हो गया है, और यहाँ पे ऑन नहीं होता है, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में मैं यहाँ ऑन लिख दिया, यहाँ पे होता वेयर, यहाँ पे क्या होगा, वेयर। मैं इसे साइड पे लिख देता हूँ, ऑन वहाँ पे आप ना लिखो, ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे होगा वेयर, ठीक है, यहाँ पे होगा वेयर। तो बस ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है आंसी के सिंटैक्स और ओरेकल के सिंटैक्स में, बस जॉइन हटा के यहाँ पे कॉमा लग गया है, ठीक है। बाकी ऑन की जगह यहाँ वेयर होगा, यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए था, मैं इसे पूरा मिटा ही देता हूँ, यहाँ ऑन नहीं होना चाहिए था। सिमिलरली वेयर T1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम 2, ठीक है ना। अब चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, तो और इजी वे में आपको ये जो यहाँ पे डाउट रह गया होगा कि T1 डॉट कॉलम नेम 1 क्या है, T2 डॉट कॉलम नेम 2 क्या है, ये आखिर है क्या। तो ये देखिए, अभी हमने इसी टेबल को वहाँ पे देखा था, सेम टेबल था हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है और MGR है, ठीक है। क्या क्या है, एम्प्लॉय का नंबर है,
एम्प्लॉय का नेम है और MGR है। ठीक है, तो ये MGR क्या हो गया, हमने मैनेजर का नंबर, हमने क्या मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप लेक्चर देखा है। ये जो मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे एक बार जाके आप ज़रूर देख लो। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये है क्या। MGR वो वैल्यू होती है टेबल में जिससे ये पता लगाया जाता है कि उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। जैसे देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय ए के पास MGR की वैल्यू 3 है, तो 3 किसका एम्प्लॉय नंबर है, 3 C का एम्प्लॉय नंबर। तो क्या हुआ, C A का क्या हो गया, C A का मैनेजर हो गया। सिमिलरली अब B में देखो, B में वैल्यू क्या है, नल, तो क्या हुआ, इसका मतलब B का कोई भी मैनेजर नहीं है। सिमिलरली अब C में देखो MGR की वैल्यू 2 है, और अब फिर इस टेबल में देखो एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय नंबर 2 है, तो वो किसका है, B का। तो जो B हुआ, ठीक है, वो जो B है वो C का मैनेजर हो गया। सिमिलरली अब आप यहाँ देखो लास्ट वाले रिकॉर्ड में, यहाँ D के पास MGR वैल्यू क्या है, 1, और 1 किसका एम्प्लॉय नंबर है, A का। तो जो A हुआ वो D का क्या हो गया, वो मैनेजर हो गया। वो A क्या हुआ, D का मैनेजर हो गया। ठीक है, तो ये MGR से क्या निकालते हैं हम लोग, मैनेजर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैनेजर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। या आप जब एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप देखोगे तो और इजी वे में ये आपको समझ में आएगा ना। अब देखो हम सेल्फ जॉइन की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ जॉइन हम यूज क्यों करते हैं, हम सेम टेबल को 2 बार यूज करते हैं सेल्फ जॉइन में। और यूज क्यों करते हैं, जब हमें डेटा सेम टेबल में प्रेजेंट हो लेकिन वो डिफरेंट रो में हो, तब हम सेल्फ जॉइन को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ए का मैनेजर कौन है, ए का मैनेजर C है। अब हमारे पास ये कंडीशन है, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को एक साथ देखा है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को मैं एक साथ डिस्प्ले करूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कौन, ए को आप कंसीडर करो। ठीक है, तो उसका मैनेजर कौन होगा, तो उसका मैनेजर फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे एम्प्लॉय का MGR वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो हमने जाना कि ए का MGR वैल्यू 3 है। अब ये तो 3 है, जो MGR 3 है वो किसका एम्प्लॉय नंबर है, तो वो एम्प्लॉय नंबर है C का। तो दैट मीन्स क्या हुआ, A C का मैनेजर हुआ। तो जो हमें अब आउटपुट में मिले वो A और C इस तरीके से साथ में मिले। हम क्या बोले कि मैनेजर और एम्प्लॉय को साथ, मतलब जो एम्प्लॉय और मैनेजर का नाम है वो साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं। बट आप खुद देखो, जो एम्प्लॉय है वो फर्स्ट रो में है और जो मैनेजर है वो थर्ड रो में, मतलब दोनों डिफरेंट रो में है और डेटा सेम टेबल में है। तो हम किस जॉइन को यूज करेंगे यहाँ पे, सेल्फ जॉइन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्फ जॉइन को यूज करेंगे। तो उसके लिए क्वेरी हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे इस तरीके से। तो क्वेरी हम को एक फॉर्म में लिखते हैं, मैं आंसी के फॉर्म में क्वेरी को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जब SQL का सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसे मैं ओरेकल का क्वेरी में लिखूँगा। तो मैं पहले आंसी के सिंटेक्स में लिखता हूँ, सेलेक्ट, हमें ईनेम चाहिए तो ईनेम लिख देता हूँ। ठीक है, ईनेम फ्रॉम कौन से टेबल्स चाहिए, फ्रॉम पहले हमारे पास एक ही टेबल है एम्प्लॉय टेबल। अब इसको मैं एलियासिंग कर देता हूँ E1, फिर जॉइन, सेल्फ जॉइन को यूज करना ही होगा, फिर एम्प्लॉय, अब फिर मैं एलियासिंग कर देता हूँ इसको E2। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो मैं, ठीक है, जॉइन कंडीशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये देखो आप यहाँ पे जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कौन सा टेबल लिया, एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे भी एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो हमें पता है पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। जब फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पहले वो चेक करेगा कौन सा टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल। तो वो डेटाबेस में गया। लेट्स सपोज ये एक मेरा डेटाबेस में ये टेबल है, यहाँ पे ये डेटाबेस है, ये जो मैंने घेर दिया वो डेटाबेस है। लेट्स सपोज डेटाबेस है, डेटाबेस ऐसा होता नहीं है बट लेट्स सपोज ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है, होप कि मे बी डेटाबेस ऐसा लग रहा होगा, ये हमारा डेटाबेस है। तो क्या करेगा, फ्रॉम क्लॉज डेटाबेस में जाएगा, टेबल को सर्च करेगा, प्रेजेंट है तो उसे अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा, और नहीं है तो हमें एरर जनरेट करेगा कि टेबल और व्यू डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ टेबल प्रेजेंट है तो उसे अंडर एग्जीक्यूशन मोड में लाया। ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में लाया और उसका नाम E1 दे दिया। तो ये देखो यहाँ पे वो टेबल आ गया, सेम टेबल को वो ले आया यहाँ पे। ठीक है, वो टेबल को अंडर, अब ये देखो ये जो टेबल है
वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है। ये जो टेबल है वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है और उसका नाम E1 हो गया। यहाँ पे E1 हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है, वो मैं आपको बस बताने के लिए लिखा था, ये E1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन है, तो ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, तो फिर देखा कौन सा टेबल पास है, एम्प्लॉय। तो अब देखिएगा अंडर एग्जीक्यूशन मोड में कौन सा कोई एम्प्लॉय टेबल है नहीं, तो फिर वो डेटाबेस में जाएगा, वो डेटाबेस में जाएगा और फिर वो एम्प्लॉय टेबल को ला के फिर अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा और उसका नाम E2 करेगा, तो ये भी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास अंडर एग्जीक्यूशन मोड में कौन कौन से टेबल हैं, E1 और E2, E1 और E2 टेबल है, ठीक है। अब हमारे पास E1 और E2 टेबल है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टेबल हो गए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को साथ में शो करना है, ठीक है। तो अब जब फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हो चुका है तो इसके बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, तो इसके बाद सेलेक्ट क्लॉज तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं ज्वाइन कंडीशन लिखेंगे, तो हम आंसर के सिंटेक्स में लिख रहे हैं तो ऑन को यूज करेंगे। ऑन हमारे पास कौन से टेबल हैं अभी, हमारे पास E1 और E2 टेबल। अब इसको ध्यान मत देखिए, ठीक है, ये डेटाबेस में जो टेबल है उसको ध्यान मत देखिए। यहाँ से ये फ्रॉम क्लॉज क्या किया, उस टेबल को लाके अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, तो ये जो दोनों टेबल है अब ये अंडर एग्जीक्यूशन मोड में। कौन कौन से टेबल, E1 और E2, ठीक है। तो ये E1 और E2 से अब यहाँ ज्वाइन कंडीशन हम लिखेंगे। तो E1 में कौन कौन से कॉलम है, तो आप खुद देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, MGR है। सिमिलरली E2 में कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और MGR है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 का MGR, अगर मतलब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को डिस्प्ले करना है, तो अगर E1 का जो MGR वैल्यू है अगर E2 टेबल के एम्प्लॉय नंबर से मैच कर जाता है, तो वो जिसके एम्प्लॉय नंबर से मैच करेगा तो वो बंदा E1 वाले टेबल में जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर होगा। तो क्या करेंगे, E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर, यही तो लिखेंगे ना, हाँ यही लिखेंगे, फिर यहाँ सेमीकोलन, तो ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ से हमने कंडीशन बता दिया, ठीक है, कि वो रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या करेगा, पहला, अब आप देखो E1 डॉट MGR, तो E1 डॉट MGR ये रहा, तो MGR में पहला रो में 3 मिला, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, 3 यहाँ पे 3 हो गया, 3। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो फिर क्या है, E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर, E2 का एम्प्लॉय नंबर ये रहा, तो क्या 3 इक्वल टू 1 है, क्योंकि हम यहाँ इक्वल टू को यूज किए। क्या 3 इक्वल टू 1 है, नहीं। 3 इक्वल टू 2 है, नहीं। फिर 3 इक्वल टू 3 है, हाँ 3 इक्वल टू 3, ये मैच हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तो ये इसके साथ मैच हो गया। सिमिलरली फिर 3 इक्वल टू 4 चेक करेगा, मिला नहीं, तो ये अब यहाँ पे ये टर्मिनेट। फिर दूसरा आया, E1 डॉट MGR में है नल वैल्यू, तो इसको तो चेक भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद तीसरे रो में जाएगा, यहाँ E1 डॉट MGR की वैल्यू क्या है, E1 डॉट MGR की वैल्यू 2 है। उसके बाद E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर में फिर चेक करेगा, इज़ 2 इक्वल टू 1, नहीं। इज़ 2 इक्वल टू 2, यस, तो इसके साथ ये मैच हो गया। फिर चेक करेगा, इज़ 2 इज इक्वल टू 3, नहीं, फिर मैच नहीं किया। इज़ 2 इज इक्वल टू 4, नहीं, मैच नहीं किया, ठीक है। लास्ट रो रिकॉर्ड बचा E1 डॉट MGR में 1, ठीक है, ये 1 इज़, फिर ये क्या करेगा, E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर से मैच करेगा, तो क्या होगा, इज़ 1 इज इक्वल टू 1, यस, मैच किया, तो इसके साथ ये मर्ज हो गया जाके। उसके बाद इज़ 1 इज इक्वल टू 2, नो। इज़ 1 इज इक्वल टू 3, नो। इज़ 1 इज इक्वल टू 4, ये नो। तो ये सारे सेलेक्ट नहीं होंगे। इक्वल टू क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। अब ये जो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, अब उसी से हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। तो डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो सेलेक्ट क्लॉज को यूज करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। और हमारे एम्प्लॉय नेम कहाँ प्रेजेंट है, तो E1 टेबल में, तो E1 डॉट ई नेम कॉमा, सॉरी डॉट होगा, E1 डॉट ई नेम कॉमा, और मैनेजर नेम कहाँ पर है, E2 टेबल में, E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर, सॉरी ई नेम चाहिए ना दोनों का। यहाँ से भी एम्प्लॉय नंबर जो एम्प्लॉय होगा E2 टेबल में वही तो मैनेजर होगा ना एम्प्लॉय E1 टेबल के लिए, ठीक है। तो ये हम आंसर के सिंटेक्स में क्वेरी लिखें, ठीक है। जब ये क्वेरी पूरा एग्जीक्यूट करेगा तो फाइनल आउटपुट हमें ये मिलेगा रिजल्टेंट टेबल में। आप खुद देखो 1A3 3C2 वही है, 1A3 3C2 वो आउटपुट मिल गया।
सेकेंड टू बी नल, तो नल में कोई रेफरेंस है ही नहीं, कोई किसी का एम्प्लॉय नंबर या MGR यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको तो चेक भी नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेक नहीं हुआ था। फिर 3C2, फिर 2B नल, देखिए 3C2 2B नल डिस्प्ले हो गया ना। 4D1 1A3, तो 4D1 1A3 ये डेटा डिस्प्ले हो गया। ये मैं आपको डायरेक्ट ट्रेस करके बताया कि किस तरीके से जब सेल्फ जॉइन एग्जीक्यूट होती है तो किस तरीके से डेटा को, मतलब अलग अलग टेबल में सेम टेबल का डेटा किस तरीके से आपस में मर्ज होते हैं, सेम टेबल से डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले कराया जाता है। आपको ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब हम इसे SQL के सॉफ्टवेयर पे करके देखते हैं। तो नाउ ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, और आप यहाँ खुद देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, और यहाँ पे MGR है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं ये चीज़ें हैं क्या। अब मैं वही करता हूँ, क्या करता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को एक साथ डिस्प्ले करना है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम को फिर से एक साथ डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास EMP टेबल है, इसको मैं एलियास कर देता हूँ E1, फिर EMP टेबल को E2। अब ये मैं जो पहले एग्जाम्पल दिया आपको ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने आंशिक का सिंटेक्स में इसको लिखा। अब मैं आपके पास जो क्वेरी लिख रहा हूँ ये ओरेकल का सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम EMP E1, EMP E2 वेयर E1 का एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू E2 का MGR, सॉरी ये गलत होगा, E1 का MGR इज इक्वल टू E2 का एम्प्लॉय नंबर, जिससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब जो मैच कर गया, ठीक है, उसके बाद हमें शो करना क्या है, E1 का एम्प्लॉय नेम शो करेंगे और E2 का एम्प्लॉय नेम शो करेंगे। लेट्स सी दिस, वेयर इट इज हेयर। नाउ इसे एग्जीक्यूट करें, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, सेलेक्ट E2.ename, यहाँ पे कॉमा होगा। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये हमें डिस्प्ले हो गया, ये देखो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम, ये जो इधर वाले सारे एम्प्लॉय हैं, और इधर जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं वो मैनेजर है। ये E1 टेबल से डिस्प्ले हो रहे हैं, ये E2 टेबल से डिस्प्ले हो रहे हैं। होप कि आपको ये सेल्फ ज्वाइन समझ में आया होगा, क्यों हम सेल्फ ज्वाइन को यूज करते हैं, क्यों करते हैं। जब हमें डेटा डिस्प्ले करना हो और वो डेटा सेम टेबल में प्रेजेंट हो, जब हमें डेटा तो डिस्प्ले करना हो लेकिन वो डेटा सेम टेबल में प्रेजेंट हो और डिफरेंट रोज में हो, तब जाके हम सेल्फ ज्वाइन को यूज करते हैं। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक कर दें। कुछ डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो नीचे इंस्टा ID आ रही है, आप मुझे वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको लेक्चर की नोट्स मिलेगी। और नहीं होगे तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर आए तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।